जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गोरखपुर से चलने वाली 31 ट्रेनों में भारतीय रेलवे ने बड़े बदलाव किए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 31 ट्रेनों में रेलवे ने कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं, क्या ट्रेन का नंबर होने वाला है, कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का रेलवे संचालन कर रही है और उसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं, किस तारीख से ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और साथ में एक मशहूर ट्रेन को LHB रैक देने जा रही है, साथ में उस ट्रेन का विस्तार भी रेलवे करने वाली है। तो इस ट्रेन का संचालन अभी फिलहाल में रेलवे कहां से कहां के लिए कर रही है और LHB रैक मिलने के बाद इस ट्रेन का संचालन कहां से कहां के लिए रेलवे करने वाली है, ये भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर गोरखपुर से चलने वाली जो ट्रेन में रेलवे बदलाव कर रही है उसकी भी जानकारी दूंगा और साथ में LHB रैक के साथ रेलवे इस ट्रेन का संचालन करने जा रही है और साथ में इस ट्रेन का विस्तार भी रेलवे कर दिए हैं। तो कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन रेलवे करेगी वो भी जानकारी मैं आपको। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गोरखपुर से चलने वाली कई मशहूर ट्रेनों में रेलवे ने बड़े बदलाव किए हैं। अभी फिलहाल में आने वाले हैं और 1 जनवरी के दिन से रेलवे अपने नियम में बड़े बड़े बदलाव करती जा रही है, जिसमें मैंने आपको कई वीडियो में बताए हैं कि कई एक्सप्रेस ट्रेनों को रेलवे ने सुपर फास्ट बना दिए हैं और कुछ सुपर फास्ट ट्रेनों को एक्सप्रेस में रेलवे ने तब्दील कर दिए हैं। कई ट्रेनों के टाइमिंग में बदलाव किए गए हैं, ट्रेनों को विस्तार भी कर दिया गया है। दूसरे स्टेशन से उस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है और बहुत सारे ट्रेनों के नंबर में भी बदलाव किए गए हैं, जो स्पेशल के रूप में रेलवे इन सभी ट्रेनों का संचालन कर रही थी। तो अब स्पेशल नहीं बल्कि अलग नंबर से इस ट्रेन का और पुराने नंबर के साथ इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। ये जान लेते हैं कि 1 जनवरी के दिन से गोरखपुर से चलने वाली इन ट्रेनों में भारतीय रेलवे ने कौन से बड़े बदलाव किए हैं। दोस्तों, 1 जनवरी से गोरखपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 31 ट्रेनों के समय में भारतीय रेलवे ने बड़े बदलाव किए हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा से पहले नई टाइम टेबल की जांच अवश्य कर ले। गोरखधाम और हमसफर जैसी प्रमुख ट्रेनों के समय में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा 4 सुपरफास्ट ट्रेनों को एक्सप्रेस में बदला जाएगा, जबकि 1 एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपर फास्ट का दर्जा दिया जाए। रेलवे ने अप्रैल के कुछ ट्रेनों के नंबर और किराए में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है। स्टॉपेज बढ़ाने के कारण कई सुपर फास्ट ट्रेनों की गति कम हो गई थी, जिसके चलते उन्हें एक्सप्रेस श्रेणी में डाला जा रहा है। अनारक्षित स्पेशल ट्रेन अब कोविड प्रतिबंध से पूरी तरह से मुक्त होकर फिर से पैसेंजर के रूप में संचालित होगी। इसका किराया पहले ही पैसेंजर ट्रेन के बराबर कर दिया था, लेकिन अब इसके नाम और शेड्यूल में भी बदलाव होंगे। मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर से चलने वाली किन किन मशहूर ट्रेनों में रेलवे ने बड़े बदलाव किए हैं। अब इसका समय रेलवे बदल दी है, तो अब आपको स्टेशन पर कितने बजे पहुँचने होंगे जिससे आपको ये ट्रेन मिलने वाली है। तो पहला ट्रेन नंबर है 1:25:55 गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अब शाम 4:35 के बजाय 4:20 पर चलेगी। अगला ट्रेन है 1:25:71 हमसफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि शाम 7:05 के बजाय अब 6:50 पर रवाना होगी। अगला ट्रेन है 0:50:09 मैलानी एक्सप्रेस, रात 10:10 के बजाय 10:15 पर चलेगी। अगला ट्रेन है 1:50:80 पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस, जो कि 3:35 के बजाय अब 3:30 पर रवाना होगी। अगला ट्रेन है 1:11:23 बरौनी एक्सप्रेस, जो कि रात 2:20 के बजाय अब 2:15 पर चलेगी। अगला ट्रेन है 2:24:12 नाहर लागून सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि सुबह 4:05 के बजाय 4 बजे खुलेगी। अगला ट्रेन है 1:50:28 मौर्या एक्सप्रेस, जो सुबह 7:20 के बजाय 7:15 पर चलेगी। अगला ट्रेन है 1:86:30 रांची एक्सप्रेस, दोपहर 3:30 के बजाय 2:40 पर खुलेगी। दोस्तों, ये जो मैंने आपको ट्रेन के नाम और नंबर बताए हैं, इन सभी ट्रेनों के समय में रेलवे ने बदलाव कर दिए हैं। अब इस ट्रेन को पकड़ने के लिए जो मैंने आपको टाइम बताए हैं उस टाइम पर आपको पहुँचने होंगे, नहीं तो ये ट्रेन आपको छूट जाएगी, क्योंकि रेलवे ने इसके समय में बदलाव कर दिए हैं। पैसेंजर ट्रेनों का शुरू होना, संचालन त्योहारों के दौरान विशेष रूप से चलने वाली अनारक्षित स्पेशल ट्रेन अब पैसेंजर ट्रेन के रूप में वापस लौटेगी। इससे यात्रियों को पहले की तरह सस्ते किराए और आसान यात्रा का लाभ मिलेगा। यात्रियों से अनुरोध है कि नए बदलाव के तहत अपनी यात्रा की योजना बनाएं और असुविधा से बचने के लिए रेलवे की वेबसाइट या स्टेशन से समय की
जानकारी प्राप्त जरूर कर लें। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे ने गोरखपुर से गुजरने वाली और चलने वाली ट्रेनों में बड़े बड़े बदलाव कर दिए हैं, जिससे आपको ट्रेन छूटने की भी संभावना अब ज़्यादातर बढ़ गई है, क्योंकि सभी लोगों को ये टाइम टेबल मालूम नहीं होता है। लोग पुराने टाइम टेबल के हिसाब से स्टेशन पर पहुंचते हैं, जिससे लोगों को ट्रेन छूट जाती है, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रेलवे लगातार इस पर सूचना जारी कर रही है, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच जाए और लोगों को कोई असुविधा न हो। और साथ में गोरखपुर से चलने वाली 4 सुपरफास्ट ट्रेनों को एक्सप्रेस में बदला जाएगा, जबकि एक एक्सप्रेस ट्रेन को सुपरफास्ट का दर्जा भी रेलवे देने वाली है। तो इसमें कौन कौन से ट्रेनों के नाम रेलवे जारी करने वाली है, इसकी भी जानकारी बहुत जल्द रेलवे शेयर करने वाली है। तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा, लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट के आधार पर रेलवे ने बताए हैं उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। जब ट्रेन के नाम और नंबर रेलवे जारी करेगी तो वो भी जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि किन 4 सुपरफास्ट ट्रेनों को एक्सप्रेस में रेलवे तब्दील करने वाली है, और साथ में किस ट्रेन को सुपरफास्ट का दर्जा मिलने वाले हैं उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं किस ट्रेन को नए LHB रैक रेलवे देने जा रही है, और साथ में इसका विस्तार भी रेलवे करने जा रही है। तो क्या इस ट्रेन का नाम है, क्या इस ट्रेन का नंबर है, कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही है, पूरी जानकारी मैं आपको दे दूं। तो दोस्तों महाकुंभ मेले के दौरान विभूति एक्सप्रेस रामबाग की जगह श्री गंगानगर से चलेगी। इतना ही नहीं, इसमें नए LHB कोच लगाए जाएंगे। इस वजह से ट्रेन में कोच भी बढ़ जाएंगे। हालांकि इससे प्रयागराज के लोगों को नुकसान ही नुकसान होने वाले हैं, क्योंकि ट्रेन में बर्थ और आपातकालीन कोटा यहां से कम हो जाए। रामबाग से हावड़ा जाने वाली विभूति एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन आने वाले दिनों में राजस्थान के श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन से हो सकता है। इसे लेकर रेलवे की ओर से बाकायदा की जा रही है। बताया जा रहा है कि महाकुंभ मेले के दौरान विभूति एक्सप्रेस रामबाग की जगह श्री गंगानगर से चलेगी। इतना ही नहीं, इसमें नए LHB कोच भी लगाए जाएंगे। इस वजह से ट्रेनों में कोच बढ़ जाएंगे। हालांकि इससे प्रयागराज के लोगों को नुकसान ही होगा, क्योंकि इसमें ट्रेन में बर्थ और आपातकालीन कोटा कम हो जाएंगे, जिससे लोगों को सीट मिलना इसमें मुश्किल हो जाए। रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार विभूति एक्सप्रेस हावड़ा से रात 8 बजे चलकर अगले दिन दोपहर 12 बजे रामबाग और 12:35 पर प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी। यहां से कानपुर, नई दिल्ली, भटिंडा होते हुए अगले दिन सुबह 5:30 पर विभूति श्री गंगानगर पहुंच जाएगी। वापसी में श्री गंगानगर से रात 11:15 पर चलकर अगले दिन दोपहर 2:55 पर प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी और 3:28 पर रामबाग पहुंचेगी। अगली सुबह 7:40 पर हावड़ा पहुंच जाएगी। रेलवे बोर्ड को यह प्रस्ताव भेजा जा चुका है। बोर्ड स्तर पर जल्द ही निर्णय लेने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर ट्रेन का श्री गंगानगर तक विस्तार न हुआ तो उसे कानपुर से चलाई जा सकती है। NCR के CPRO शशिकांत त्रिपाठी का कहना है कि यह ट्रेन NCR की नहीं है, रेलवे बोर्ड की इस संबंध में निर्णय लेना है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बता भी दिए हैं कि विभूति एक्सप्रेस का रेलवे विस्तार करने जा रही है, और साथ में इसे नए LHB रैक भी रेलवे देने जा रही है। तो इस पर जो भी नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किया जाए कि किस दिन को इसे LHB रैक से संचालित की जाएगी, वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल इस ट्रेन के विस्तार पर अभी अड़चने लगी हुई है, क्योंकि दो जगहों के लिए इस ट्रेन का संचालन हो सकता है। पहला है श्री गंगानगर के लिए इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर सकती है, साथ में अनवरगंज के लिए भी इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर सकती है। 2 जगहों पर बात चल रही है, जिस पर फाइनल होगा उसका नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा। तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे श्री गंगानगर और अनवरगंज के लिए विस्तार करने की तैयारी कर रही है, तो दोनों जगहों में कहां से इस ट्रेन का संचालन विभूति एक्सप्रेस का करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जो गोरखपुर से इन ट्रेनों के समय सारणी में जो बदलाव किए गए हैं, इस पर आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पर जो भी नया नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता। फिलहाल दोस्तों ये दोनों जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।